राधे राधे। आज आप सुन रहे हैं भागवत जी की 15वें दिन की कथा। कल आपने सुना कि कैसे भीष्म पितामह भगवान की स्तुति करते हुए अपने प्राणों का त्याग करते हैं। आज आप सुनेंगे कि कैसे परीक्षित जी का जन्म हुआ। परीक्षित जी अपनी माँ के गर्भ में अपनी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष को देखते हैं, जिसका अंगूठे के आकार का शरीर है, अत्यंत ही सुंदर श्याम शरीर है, बिजली के समान चमकता पीताम्बर धारण किए हुए हैं, सिर पर सोने का मुकुट है, उसकी लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं, कानों में सोने के कुंडल पहने हुए हैं, आंखों में लालिमा है, हाथ में गदा लेकर बार बार उसे घुमा रहे हैं और वह पुरुष बच्चे के चारों ओर घूम रहा है। उस पुरुष को अपने समीप देखकर बच्चा गर्भ में सोच रहा है, ये कौन है जो मेरी रक्षा कर रहे हैं। राजा युधिष्ठिर भीष्म पितामह की अंतिम अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद भगवान के साथ हस्तिनापुर लौट आते हैं। तब युधिष्ठिर जी राज सिंहासन पर बैठे और अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। फिर कुछ समय बाद उत्तरा के यहाँ श्री परीक्षित जी का जन्म होता है। भगवान तो पहले ही द्वारकाधीश चले गए थे। जब बच्चे का जन्म हुआ तो सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। जब परीक्षित जी पैदा हुए तो वो चारों ओर नजरें घुमा घुमा कर देख रहे थे। लगता था किसी को ढूंढ रहे हैं। सब लोग विचार करने लगे कि ये छोटा सा बालक ऐसे कैसे देख रहा है, किसको देख रहा है, किसको ढूंढ रहा है। तब द्रौपदी जी ने कहा, जिसने इसकी गर्भ में रक्षा की है, ये उसी को ढूंढ रहा है। गर्भ में जिसका दर्शन हो रहा था, बाहर क्यों नहीं हो रहा, ये इसलिए बेचैन है। तब युधिष्ठिर जी ने उसका नाम परीक्षित रख दिया। परीक्षित क्यों रखा? जो सबके भीतर भगवान का परीक्षण करे, उसका नाम होगा परीक्षित, क्योंकि वो तो सबके भीतर भगवान को ही खोज रहे थे। तब युधिष्ठिर जी ने अपने स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया। तब उसके लिए भगवान को निमंत्रण भेजा गया। तब भगवान फिर उस यज्ञ के लिए हस्तिनापुर आए। भगवान उत्तरा के पास गए। परीक्षित जी भगवान को टकटकी लगाकर देखने लगे। उन्होंने अपनी दृष्टि वहाँ से नहीं हटाई। क्या देख रहा है ये? तब उत्तरा ने कहा, प्रभु ये तो जो भी आता है उसी को बहुत गौर से देखता है, जाने किसको ढूंढता है। भगवान समझ गए कि किसको ढूंढ रहा है ये, लेकिन परीक्षित जी भगवान को देखकर भी प्रसन्न नहीं हुए। भगवान समझ गए पूरी तरह क्यों नहीं पहचान पा रहा, क्योंकि गर्भ में तो परीक्षित जी ने चतुर्भुज मूर्ति का दर्शन किया है। अब प्रभु का 2 भुजा वाला शरीर उसको दिख रहा है, इसलिए प्रभु ने उसे अपना वही चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया जिसका उन्होंने गर्भ में दर्शन किया था। तब जैसे ही परीक्षित जी ने प्रभु का चतुर्भुज रूप देखा तो पहचान लिया, यह तो मेरे वही प्रभु हैं जिन्होंने गर्भ मेरी रक्षा की थी। तब वे अपनी माँ की गोद से उतरते हैं और जाकर प्रभु को प्रणाम करते हैं। तब प्रभु उसे बहुत सा आशीर्वाद देते हैं। अश्वमेध यज्ञ होने के बाद प्रभु द्वारिका लौट आते हैं। इस बार जब अर्जुन भगवान को द्वारिका छोड़ने गए तो उधर से विदुर जी भी यात्रा करके हस्तिनापुर लौट कर आ गए, क्योंकि विदुर जी युद्ध से पहले ही तीर्थ यात्रा पर चले गए थे कि परिवार के लोग आपस में लड़ेंगे और हमसे देखा नहीं जाएगा, इसलिए वो यात्रा पर चले गए। और जब लौटे तब तक सब कुछ हो चुका था। उन्होंने आकर देखा कि युधिष्ठिर राजा बन गए हैं, सब पापी लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन धृतराष्ट्र और गंधारी अभी भी युधिष्ठिर के साथ रहते हैं। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। विदुर जी अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के कल्याण की इच्छा से कुछ दिन हस्तिनापुर में ही रुके। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के श्राप से ये 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। तब इन्होंने दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया। घटना इस प्रकार है कि एक समय किसी राजा के अनुचरों ने कुछ चोरों को मांडव्य ऋषि के आश्रम पर पकड़ा। उन्होंने समझा कि ऋषि भी चोरी में शामिल होंगे, इसलिए इन्हें भी चोरों के साथ पकड़ लिया और राजा ने सबको फांसी का हुक्म सुना दिया। पर जब राजा को पता चला कि यह तो महात्मा है, ऋषि हैं, तब उनको सूली से नीचे उतरवा दिया गया। राजा ने हाथ जोड़कर ऋषि से माफी मांगी। मांडव्य ऋषि ने यमराज के पास जाके पूछा, मुझे किस पाप के कारण यह दंड मिला? यमराज ने कहा कि आपने लड़कपन में एक टिड्डी को घास के तिनके से नुकसान पहुंचाया था। तब ऋषि ने कहा, मैंने अज्ञानवश ऐसा किया होगा। उस छोटे से अपराध के लिए तुमने मुझे इतना बड़ा दंड दिया।
इसलिए तुम 100 वर्ष तक शूद्र योनि में रहोगे। मांडव्य ऋषि के इसी श्राप के कारण यमराज ने विदुर के रूप में एक दासी के घर में अवतार लिया। विदुर एक दासी पुत्र थे। तब एक समय विदुर जी एकांत में धृतराष्ट्र से मिले और कहा, तुम अभी तक यहाँ रह रहे हो? धृतराष्ट्र ने कहा, हम कहाँ जाएं? हमारे सब बच्चे मारे गए हैं। युधिष्ठिर हमारा बहुत ध्यान रखता है, बहुत मान सम्मान देता है, सब काम हमसे पूछकर करता है। तब विदुर जी ने कहा, अब इस मोह को छोड़ दो। पहले अपने बच्चों में मोह कर रहे थे, अब युधिष्ठिर में मोह कर रहे हो। इतनी उम्र हो गई है, तुम्हें अभी भी यह नहीं सोचता कि एकांत में जाकर प्रभु का भजन करूं? आपका शरीर अब बूढ़ा हो गया है, अब इस शरीर से आपका कोई लाभ होने वाला नहीं। इसमें फंसो नहीं, इसकी ममता का बंधन काट डालो और वन में जाके प्रभु का भजन करो। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनकी आंखें खुल गईं और वे सबको छोड़कर गंधारी को साथ लेकर रात में ही वहाँ से निकल पड़े। विदुर जी उनको लेकर वन में चले गए हैं। वहाँ धृतराष्ट्र और गंधारी भगवान का भजन करते हैं और विदुर जी उनकी सेवा करते हैं। एक दिन विदुर जी कहीं गए हुए थे तो पीछे से वन में आग लग गई और आग में धृतराष्ट्र जल गए। जब गंधारी उनको बचाने के लिए गई तो वो भी उसी आग में जलकर मर गई। उसके बाद विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। आज की कथा को यही विश्राम देते हैं, आगे की कथा कल होगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।